एनिमल किंगडम में फाइट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार ये एक दूसरे को ताकतवर दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं, तो कभी कभी इनकी लड़ाई खाने के लिए भी हो जाती है। इन सब के पीछे एक वजह होती है और वो वजह होती है जंगल में सरवाइव करना। आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ब्रूटल लड़ाइयाँ दिखाएंगे जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाइना वर्सेस लेपर्ड। दोस्तों यहाँ इस हाइना ने एक शिकार किया था जिसे वो बैठकर खा रहा था। तभी एक लेपर्ड इसके पास आ जाता है और उसके शिकार को चुराने की कोशिश करता है, जिसे लेकर हाइना और लेपर्ड के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में हाइना थोड़ा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हाइना अपना शिकार नहीं छोड़ता है और वो शिकार को खाने में लगा रहता है। जल्द ही ये लेपर्ड कुछ दूरी पर आकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये हाइना थोड़ी दूर चला जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए ये लेपर्ड इस शिकार को अपने मुंह में दबाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हाइना उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, पर हाइना पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। वहीं तेंदुए तो पेड़ पर चढ़ने के माहिर होते हैं। मॉनिटर लेजर्ड वर्सेस स्नेक। दोस्तों ये दोनों ऐसे जानवर हैं जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। कभी सांप मॉनिटर लिजर्ड पर भारी पड़ता है तो कभी मॉनिटर लिजर्ड सांप पर भारी पड़ता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये मॉनिटर लिजर्ड इस सांप को निगल रहा है। देखते ही देखते इस मॉनिटर लिजर्ड ने तो इस पूरे सांप को ही खा लिया। पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ये अजगर मॉनिटर लिजर्ड को जकड़ने में लगा है। मॉनिटर लिजर्ड खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। किंग कोबरा वर्सेस अदर स्नेक। दोस्तों किंग कोबरा बहुत ही अलग होते हैं, न केवल इसलिए क्योंकि इनके अंदर जहर होता है, बल्कि इनके शिकार करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। ये अपने शिकार के अंदर जहर छोड़ देते हैं, जिसके बाद इनका शिकार पैरालाइज्ड हो जाता है। यहाँ ये रेड स्नेक खाने की तलाश में निकला था, तभी उसका सामना किंग कोबरा से हो जाता है। जैसे ही किंग कोबरा ने रेड स्नेक को देखा तो किंग कोबरा ने उस पर हमला कर दिया और अपना जहर रेड स्नेक के अंदर छोड़ दिया, जिसके बाद रेड स्नेक ना तो फाइट कर पाता है और ना ही मूव कर पाता है। उसके बाद किंग कोबरा उसे निगलना शुरू कर देता है। यहाँ ये नवजात किंग कोबरा पहली बार शिकार करने के लिए निकला था। भले ही इनका साइज छोटा हो, लेकिन फिर भी इनके अंदर जहर बहुत ज्यादा होता है। जब ये नवजात किंग कोबरा इस सांप को देखता है तो इसको डस देता है, जिसके बाद इस सांप की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। किंग कोबरा का ये नवजात बच्चा इस सांप को खाना शुरू कर देता है। बियर वर्सेस टाइगर। दोस्तों इन दोनों के दांत बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ टाइगर के ग्रुप के कई सारे मेंबर बैठे हुए थे। ये सभी के सभी एक भालू को अपना शिकार बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही ये भालू इन टाइगर्स को देखता है तो ये तेजी से यहाँ से भागने लगता है, पर इन टाइगर्स के रफ्तार के आगे ये भालू हार मान जाता है। जल्द ही ये टाइगर्स इस भालू को पकड़ लेते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू के हारने की वजह ये भी थी कि टाइगर्स की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि भालू को हराना इतना भी आसान नहीं होता है, चाहे उनके सामने कितना बड़ा भी जानवर क्यों ना हो। यहाँ इस टाइगर ने भालू के एक बच्चे पर हमला कर दिया है। मादा भालू अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। इस लड़ाई में कभी ये लगता है कि टाइगर भालू पर भारी पड़ेगा, तो कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि भालू ही टाइगर पर भारी पड़ता हुआ दिखता है। टाइगर वर्सेस लॉयन। दोस्तों ये चीज तो आपके दिमाग में कई बार आई होगी कि जब टाइगर और लॉयन में लड़ाई होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इन दोनों की लड़ाई। इस शेर ने इस टाइगर पर हमला कर दिया है। ये दोनों एक दूसरे से हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शेर की काफी कोशिश करने के बाद भी जब शेर को ये लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो यहाँ से चला जाता है। जब भी शेर और बाघ के बीच लड़ाई होती है तो उनकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि वो पर्टिकुलर शेर और टाइगर कितना ज्यादा ताकतवर है। कई लड़ाइयों में देखा गया है कि शेर ज्यादा भारी पड़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर्स ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। लेपर्ड वर्सेस पर्स्यूपाइन। दोस्तों ये लेपर्ड खाने की तलाश में चारों तरफ घूम रहा है। उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं आता, लेकिन उसकी नजर एक शाही पर पड़ती है। लेपर्ड अपने पंजे की मदद से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। शाही के शरीर पे बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। जब ये अपने आसपास खतरा महसूस करते हैं तो अपने कांटों को ऊपर कर लेते हैं, जिससे इन पर हमला करने वाला बुरी तरीके से घायल हो जाता है। शाही की यही ताकत लेपर्ड को भी काफी ज्यादा परेशान करती है, लेकिन जल्दी ही ये लेपर्ड इस शाही पर काबू पा लेता है। लेपर्ड शाही को तो मार देता है, लेकिन उसके कांटों से बच नहीं पाता। ये कांटे बुरी तरीके से इसके शरीर के अंदर घुस चुके थे, जिस वजह से ये घायल हो जाता है। ये एक एक करके अपने शरीर में लगे शाही के कांटों को निकालता है। उसके बाद इस शाही को लेकर जंगल में चला जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ही देर के बाद शाही के कांटों की वजह से इस लेपर्ड की मौत हो जाती है। एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों हाथी हो या फिर गेंडा, ये दोनों ही बहुत भारी भरकम जानवर हैं। यहाँ ये हाथी चलता हुआ आ रहा है। पास ही में एक गेंडा भी खड़ा है। तभी ये हाथी इस गेंडे के पास पहुंच जाता है और इस पर हमला करना शुरू कर देता है। पहले तो गेंडा ये सोचता है कि वो यहाँ से निकल जाए, पर जल्द ही वो निकलने के बजाय हाथी से बदला लेने का सोचता है और हाथी के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये लड़ाई खूंखार रूप ले लेती है और ये दोनों जानवर एक दूसरे से लड़ने में लग जाते हैं। मगर जल्द ही गेंडे को ये बात पता चल जाता है कि वो हाथी से जीत नहीं पाएगा, इसीलिए ये गेंडा यहाँ से 9-2-11 हो जाता है।